हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है, यानी कि 2026 में। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने आने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम में आने के हाई चांसेस होते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उन स्टूडेंट्स को आराम से शॉर्ट क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं वो एग्जाम में छोड़ करके आ जाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले, इस वीडियो में मैं आपको इतना आसानी से एक्सप्लेन करूंगा कि आराम से क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। एग्जाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है डीई समांतर होगा बीसी के, और हमें यहाँ पर दे रखा है कि AD अपॉन DB बराबर होगा 3/5 और AC बराबर भी हमें यहाँ पर दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर हो। तो हमें यहाँ पर AE का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज हो जाएगा A, B और C, जिसमें DE समांतर होगा BC के, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और AD और DB की हमें वैल्यू दे रखी है 3 और 5, वो हमने यहाँ पर लिख दी। और लास्ट में हमें यहाँ पर A और C यानी कि टोटल वैल्यू हमें दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर ये जो AE दे रखा है इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए आपको थेल्स थ्योरम पता होनी चाहिए। थेल्स थ्योरम की वजह से ही ये क्वेश्चंस हमारे अक्सर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कभी कभी थेल्स थ्योरम भी हमारी आ जाती है, तो थेल्स थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। थेल्स थ्योरम में ये होता है अगर हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो उसमें तो त्रिभुज में जो हमारे पास रेखा होती है ये त्रिभुज की एक भुजा के समांतर होती है, बाकी 2 भुजाओं को क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के, जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको एक कर समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में AD अपॉन DB की वैल्यू दे रखी है 3/5। उसके बाद में हमें यहाँ पर AC की वैल्यू दे रखी है जो कि हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर AE की वैल्यू को निकालना है। अब इन वैल्यूज को हम तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ पर हमारे पास ये चारों वैल्यूज होंगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में 2 ही वैल्यू दे रखी है, तो बाकी 2 वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्वेश्चन में टोटल लंबाई दे रखी है AC की, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर 2 भुजाएं नहीं दे रखी है AE और EC। तो ऐसे में हम क्या करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें यहाँ पर AE की लंबाई निकालनी है, तो इसको मान लेंगे हम X, कि AE की लंबाई कितनी हो गई X, और उसके बाद में EC कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल लंबाई है यहाँ पर हमारे पास 5.6, उसमें से अगर हम X की वैल्यू को घटा देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास EC की लंबाई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर AE और EC की वैल्यू को निकाल ली है। अब आराम से हम यहाँ पर AE की वैल्यू का पता लगा लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर पहले थेल्स थ्योरम में लगा देते हैं कि थेल्स थ्योरम से थेल्स थ्योरम में हो जाएगी हमारे पास AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। अब ये 2 वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है और ये 2 वैल्यू हमने यहाँ पर मानकर निकालनी है X और 5.6 माइनस X। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर थ्योरम में रख देंगे और आराम से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको कैलकुलेशन आगे कर दिखा देता हूँ। तो AD अपॉन DB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/5, और AE अपॉन EC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, AE की हो जाएगी X और EC की हो जाएगी 5.6 माइनस X। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से सॉल्व करना आता होगा। जिन स्टूडेंट को नहीं आता है उनको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ।
सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 5 के हम x से कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 3 की हम यहाँ पर 5.6 माइनस x से कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x बराबर होगा 3 छंग हो जाएगा 18, 18 का आ जाएगा 8, हासिल लगेगा 1, 3 पंजे 15 और 15 और 1 16, एक अंक के बाद दशमलव में वो लगा देंगे माइनस 3x। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3x है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले पद है उनको हम एक साइड में करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 3x बराबर होगा 16.8 के। अब इनको हम जोड़ देंगे, 5 और 3 हो जाएगा 8x बराबर होगा 16.8 के। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू को निकालना है, तो जो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 16.8 अपॉन में 8, 8 से हम यहाँ पर 16.8 को काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 पॉइंट 8 एकम 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर हमारे पास 2.1। और आपको ध्यान होगा कि ये जो हमें वैल्यू दे रखी है स्टार्टिंग में वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू ही निकालनी थी जो कि हमने यहाँ पर निकाल ली है, और x को हम यहाँ पर a e मानते हुए चले थे, इसलिए AE बराबर कितना आ चुका है 2.1 सेंटीमीटर, और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आपकी समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थेस में से कितनी आसानी से सॉल्व हो गया और इतनी बार इसमें कैलकुलेशन भी नहीं थी। और अब आपको ध्यान होगा कि ये हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, तो हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमें वहां पर 2.1 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर 2.1 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि जो इसका चौथा वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा चौथा वाला विकल्प है वो क्या होगा हमारा सही है। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था कि जो हमारे पास a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में आपको बस ऑप्शन ही लिख करके आने होते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये कैलकुलेशन आपको कर कर नहीं आनी होती है। ये कैलकुलेशन आप रफ पेपर पर कर कर देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है तो इसमें आप कैलकुलेशन भी कर कर आ सकते हैं, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन को नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वो प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।